हुकूमत कौन बनाएगा, कब बनाएगा, कैसे बनाएगा? आम इंतखाबात के 12 दिन बाद भी मौमा हल न हो सका। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बातचीत में तातुल आ गया। MQM पाकिस्तान ने भी शर्तें सामने रख दी। दोनों जमातों की क़यादत से आज शहबाज शरीफ की मुलाकात का इम्कान। पंजाब असम्बली के मजीद 2 आज़ाद अरकान नून लीग में शामिल हो गए। PP 180 कसूर से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार अहसन रज़ा खान और PP 128 जंग से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड गज़नफ़र कुरैशी की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से मुलाकात। मरीम नवाज़ ने कहा कि पंजाब की तरक्की और आवाम को रिलीफ देने की जामे हिकमत अमली तैयार कर ली है। मुल्क भर में 4 रोज़ से सोशल मीडिया साइट X की सर्विस मुतासर, घंटों बाद थोड़ी देर के लिए बहाल होती है, फिर बंद हो जाती है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक X की बंदिश के बारे में सवाल पर PTA के तर्जुमान की जानिब से बताया गया कि वजारत दाखिला के अहकामात पर मुल्क भर में X को बंद किया गया था। अलबत्ता बंदिश पर ना PTA और ना ही वजारत दाखिला ने कोई बयान जारी किया। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने इस बारे में न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा के सवाल पर कहा कि वह ऐसी किसी बंदिश से लाइल्म है। ये मामला वजारत दाखिला के तहत नहीं आता। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज़ भी बारिश और बर्फबारी। शाहराह कराकोरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मुसाफिर गाड़ियाँ और मुसाफिर मुख्तलिफ जगहों पर फंस गए। गिलगित बल्तिस्तान का रावलपिंडी से ज़मीनी राबता जुज़वी मुनक़ता। गिज़र में राबता सड़कें नीलम और जेहलम वैली की मुख्तलिफ शाहराहें बंद। मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। लवारी टनल राबता सड़क से बर्फ हटा दी गई। आमदोरफ्त बहाल। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों से बारिश बरसाने वाला सिस्टम निकल गया। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की साइफर और तोशाखाना केसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात आए। PTI के वकला का कहना है कि एतराज़ात दूर करके आज ही दोबारा अपीलें दायर कर देंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सज़ा के खिलाफ गुज़श्ता हफ्ते अपीलें दायर की गई थी। अपीलों पर रिकॉर्ड मुकम्मल न होने और कॉपियाँ मदहम होने के एतराज़ात आयद किए गए थे। NA-15 मानसेहरा का इंतखाबी नतीजा चैलेंज करने के खिलाफ नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। कामयाब उम्मीदवार के वकील बाबर अवान ने कहा कि RO को तब्दील किया गया, उन्हें इस पर एतराज़ है। मेंबर इलेक्शन कमीशन बोले RO बीमार थी, उन्होंने दरख्वास्त दी कि उन्हें तब्दील किया जाए। बाबर अवान बोले कहा जा रहा है पिंडीवाला कमिश्नर भी बीमार था। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लोग बीमार हो जाते हैं, हर बात पर शक ना करें। मजीद समाअत 26 फरवरी को होगी। NA-64 गुजरात से कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। NA-64 से दीगर उम्मीदवारों ने भी फरीक बनने की दरख्वास्तें जमा करवा दी। इंतखाबात में मुबैना धांधे पर GDA का सदोजा के करीब कौमी शहरा पर जलसा। सदरुद्दीन राशिदी ने सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात की अपील कर दी। जलसे से खिताब में कहा कि अपने वोट को ज़ाया नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट लोगों से पूछे वोट किसका चला और नोट किसका चला। सफदर अब्बासी बोले असम्बली में नहीं तो सड़कों पर इनसे हिसाब करेंगे। अयाज लतीफ़ कलेजो ने कहा ये इंतखाबात पीपल्स पार्टी को बेचे गए हैं। पैगाम दिया जा रहा है कि या पीपल्स पार्टी में शामिल हुई या विफाकी सियासत से लाताल्लुक़ रहें। राशिद सोमरू बोले 10 लाख अफराद कराची में जमा करके इनको हल्फ नहीं उठाने देंगे। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और धरना जारी। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का RO ऑफिस के सामने 12वें रोज भी एहतजाज। चमन में ANP कारकुनों का जिला कॉम्प्लेक्स के बाहर शाहराह पर कंटेनर्स लगाकर धरना 11 रोज से जारी। जिला कुरम में PTI कारकुनों ने 9 फरवरी से सदरडोगर रोड एहतजाजन बंद की हुई है। शिमाली वजीरिस्तान में PTI का एहतजाज। मीरान शाह रजमक रोड और बनू मीरान शाह रोड बंद। इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ पश्तूनखा नेशनल अवामी पार्टी की कोयटा में रैली। कोयटा में पार्टी सेक्रेटेरिएट से रैली बरामद। रहनुमाओं का कहना है कि पार्टी चेयरमैन की जीत को शिकस्त में तब्दील करना और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुखालिफ पार्टी की जीत का नोटिफिकेशन जारी करना काबिल मजम्मत है।
रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल के खिलाफ पोलिंग ऑफिस पर धावा बोलने और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। प्रिजाइडिंग अफसर ने मुकदमे में इल्जाम आयद किया है कि पोलिंग डे पर वोटों की गिनती के दौरान मुश्तिल हुजूम ने कमरे में दाखिल होकर पोलिंग मटीरियल और वोट के डब्बे फेंकना शुरू किए। NA 242 में इस हुजूम को उम्मीदवार कादिर मंदोखेल लेकर आए थे। कादिर मंदोखेल ने सरकारी काम में मुदाखलत की धमकियां दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। शेर अफजल मरवत के खिलाफ कितने केसेस दर्ज हैं, 26 फरवरी तक रिपोर्ट तलब। केसेस की तफसीलात और हरासा न करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत में शेर अफजल मरवत ने कहा कि रात 1 बजे इनके घर का दरवाज़ा तोड़ा, हरासा किया गया। फरीकैन को नोटिस जारी करके केसेस की तफसीलात मांगी जाएँ। मजीद समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। रहनुमा ANP एमल वली खान ने कहा है कि उनका मैंडेट चोरी करके एक बार फिर उन्हें दीवार से लगा दिया गया। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ सवाबी में मुजाहिरीन से खिताब करते हुए एमल वली का कहना था कि बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मजीद नहीं करेंगे। उनके एहतजाज का हर कदम आइन और कानून के अंदर होगा। अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बानी PTI ने कहा है कि पहले प्री पोल धांधली की गई, इंतखाबात के दिन तारीखी धांधली की गई, इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल्स बंद किए गए। 8 फरवरी की रात को मदर ऑफ पोस्ट पोल धांधली की गई। बानी PTI ने कहा कि लोगों को उनका मैंडेट वापस किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद ने कहा है कि सूबाई असम्बलियों के कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों के बयान हलफी भी जल्द जमा करवा देंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्तें भी जल्द जमा करा दी जाएंगी। PTI के फाउंडर मेंबर को सजा दे दी गई। जो आज हंस रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं इन 3 केसेस की सजा को, कल ये सजाएं उनको भी इसी तरह मिल सकती हैं। 2018 में नवाज शरीफ कहाँ था? वो भी जेल में था। 8 फरवरी को भरपूर तरीके से अवाम ने वोट किया, लेकिन बदकिस्मती से प्री पोल रिगिंग जब नाकाम हुई तो रात के अंधेरे में पोस्ट पोल रिगिंग देखने में आई। 2018 में जो कुछ हुआ वो तारीख का एक स्याह बाब है। और फिर सबसे बड़ा जो जुल्म, वो इलेक्शन से कुछ देर पहले PTI का सिंबल ले लिया गया। हमारे भी सिंबल छीने गए थे, हमारे टिकट मंसूख किए गए थे और हम आज तक आजाद बैठे हुए हैं। हमारे नाम के सामने PMLN नहीं लिखा हुआ। सेनेट इजलास में गिले शिकवे, सवाल जवाब और ताने तशने। अली जफर और इरफान सिद्दीकी तहरीक इंसाफ और नून लीग बानी PTI की सजा पर हंस रहे हो, कल आपको भी यही सजाएं मिल सकती हैं। अली जफर की वार्निंग। 2018 में नवाज शरीफ कहाँ थे? वो भी जेल में थे, ये बातें तब याद करते। इरफान सिद्दीकी का जवाब। 8 फरवरी को इंतखाबात से पहले और बाद में धांधली हुई। अली जफर की दुहाई। जो 2018 में हुआ तारीख का स्याबाब है। इरफान सिद्दीकी का जवाब। देखिए दोनों रहनुमाओं का दिलचस्प मुकालमा इसी बुलेटिन में कुछ देर के बाद। अमेरिका ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी करवाने की करारदाद वीटो कर दी। जंगबंदी की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अलजज़ायर ने पेश की थी। करारदाद के हक में 13 अरकान ने वोट दिए। बरतानिया गैर हाजिर रहा।